एक खूबसूरत से जंगल में एक टूनी चिड़िया रहा करती थी। वो अपने शोहर की मौत के बाद लोगों के कपड़े सीकर अपने घर का गुजर बसर किया करती थी। मम्मा, आपने सिलाई करना कहाँ से सीखा? बेटा, मैंने आपकी नानों से सीखा। मम्मा, क्या नानों को भी कपड़े सिलाई करना आते थे? जी मेरा बच्चा, आपकी नानों तो बहुत अच्छे कपड़े सिलाई किया करती थी। मुझे भी उन्होंने ही सारी सिलाई सिखाई है। वाह मम्मा। चलो बेटा, अब आप जाकर खेलो, मुझे काम करने दो, बहुत काम पड़ा है। टूनी सारा दिन घर का काम किया करती थी और रात को वो लोगों के कपड़े सिलाई किया करती थी। टूनी को ही घर का सारा काम करना पड़ता था क्योंकि अभी उसकी बेटी मीना तो बहुत छोटी थी, वो घर के काम तो नहीं कर सकती थी। टूनी के साथ एक पड़ोसन रहा करती थी, उसका नाम गौरी कव्वी था। लो जी, इसकी सिलाई मशीन की पटक पटक फिर शुरू हो गई। एक तो इसने मेरा जीना हराम कर रखा है, अब बस सारी रात इधर उधर कड़वटें लेकर गुजारनी पड़ेंगी मुझे। बात तो तेरी ठीक है गौरी, मैं तो खुद बहुत तंग हूँ इसकी सिलाई मशीन की आवाज़ से। रात को इसको याद आ जाते हैं कपड़े सीने, खुद पैसे कमाती है और जीना हमारा हराम करके रखती है। कुछ ना कुछ तो इसका करना ही पड़ेगा। अगले दिन गौरी टूनी के घर जाती है। टूनी, ये ना मेरी बहन के कपड़े आए हैं, इनको ना अच्छे से सिलाई लगा दो। तुम ऐसा करो, मेरे साथ मेरे घर चलो क्योंकि कपड़े तो घर ही पड़े हैं। तुम्हें मैं ये भी बता दूंगी कि कैसी कैसी सिलाई लगानी है कपड़ों पे और तुम्हें कपड़े भी पकड़ा दूंगी। ठीक है गौरी बहन, जैसे आपकी मर्जी। मीना बेटा, आप भी मेरे साथ ही चलो, घर रहकर क्या करोगी, बोर हो जाओगी अकेले। फिर टूनी और मीना दोनों गौरी के साथ उसके घर चली जाती हैं। लुकवा दरख्तों के पीछे छुपा हुआ था। जैसे ही टूनी उसकी पत्नी के साथ घर जाती है, वो पीछे से छुपके से टूनी के घर चला जाता है और टूनी की सिलाई मशीन उठाकर भाग जाता है। इधर टूनी जब गौरी के घर पहुंचती है तो वो उसे बातों में लगा देती है। ये देखो, मेरी बहन के कपड़े अच्छे से सिलाई करना ताकि मेरी बहन खुश हो जाए। ठीक है गौरी बहन, अच्छा ये बताइए, सादे सिलाई करनी है या कोई लेस वगैरह भी लगानी है? नहीं नहीं, इतने पैसे नहीं है मेरे पास, बस सादे ही सिलाई कर देना तुम। टूनी अपनी बेटी के साथ कपड़े लेकर घर वापस आ जाती है। जब वो घर वापस पहुंचती है तो देखती है वहां पर तो उसकी सिलाई मशीन मौजूद ही नहीं। मीना बेटा, हमारी सिलाई मशीन किधर गई? वो दोनों बहुत परेशान हो जाती हैं और परेशान होकर रोने लगती हैं। हमारी सिलाई मशीन पता नहीं किधर गई, हमारे घर का तो चूल्हा इसी से चलता था। वो कम वक्त सिलाई मशीन 200-400 में बेच देगा, उसे क्या पता हमारे घर का तो चूल्हा ही बंद हो जाएगा। जी मम्मा, हमारी सिलाई मशीन कौन उठा कर ले गया? किसने ये हरकत की है? बेटा, मुझे नहीं पता। वो दोनों अपनी किस्मत को कोस रही होती हैं। उधर कालू सिलाई मशीन दूसरे जंगल के बाजार में जाकर 400 रुपये में बेच देता है। वो 400 रुपये लेकर बेहद खुश होता है। गौरी गौरी, ये देख, 400 रुपया मिला है उस टूनी की सिलाई मशीन बेच के। हमारे तो वारे के न्यारे ही हो गए। चला पार्टी करते हैं। उस सिलाई मशीन की पटर पटर से आवाज़ भी छूट गई और फ्री के पैसे भी आ गए अपने पास। चल गौरी, कहीं बाहर घूम फिर के आते हैं। बात तो तेरी ठीक है कालू, अब वो भूखी मरेगी चिड़िया और मेरी जल्द से जल्द जान छोड़ देगी। फिर वो और कालू पार्टी करने चले जाते हैं। ये मैं हूँ, ये मेरा कालू है और ये मेरी पार्टी हो रही है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। कुछ दिन बाद टूनी अपनी बेटी मीना के साथ लूसी कबूतरी के यहाँ जाती है। लूसी कबूतरी, मुझे आपसे थोड़ी सी मदद चाहिए थी। क्या बात है टूनी, सब ठीक तो है? लूसी बहन, आपको पता तो था मैं अपने घर का गुजारा सिलाई मशीन के जरिए किया करती थी। मैं लोगों के कपड़े सिया करती थी, पर कुछ दिन पहले मेरी सिलाई मशीन चोरी हो गई। मेरे पास नई सिलाई मशीन खरीदने के पैसे नहीं हैं। अगर आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दें तो मैं सिलाई मशीन खरीद लूँगी। टूनी, मेरे पास ज़्यादा पैसे तो नहीं हैं। हाँ, ये 500 रुपये हैं, तुम ये रख लो। शुक्रिया लूसी बहन, जैसे ही मेरे पास पैसे इकट्ठे होंगे मैं आपको वापस लौटा दूंगी।
टूनी लूसी कबूतरी को शुक्रिया कहकर वहाँ से बाजार चली जाती है। मुझे ना 500 रुपये की सिलाई मशीन दे दे। बहन 500 रुपये में तो कोई सिलाई मशीन नहीं आती। अलबत्ता मेरे पास एक पुरानी सिलाई मशीन है जो थोड़ा काम करती है, वो आ जाएगी 500 रुपये में। आप कहती है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। अम्मा हम वही सिलाई मशीन खरीद लेते हैं, उसमें अगर कोई खराबी होगी तो आप ठीक कर लेना। ठीक है, आप मुझे वही सिलाई मशीन दे दें। फिर टूनी और उसकी बेटी सिलाई मशीन को लेकर घर वापस आ जाते हैं। टूनी जब घर आकर मशीन चलाती है तो वो मशीन तो बिल्कुल नहीं चलती। हाय बेटा, मुझे लगता है उस दुकानदार ने बिल्कुल सही कहा था, ये मशीन तो बिल्कुल ख़राब है, ये तो हमारे किसी काम की नहीं। मम्मा अब हम क्या करेंगे? ना तो ये मशीन हमारे काम आई और 500 भी फजूल में चले गए। बेटा क्या करना है? कल मैं जाकर ये मशीन उस दुकानदार को वापस कर दूंगी। वो दोनों माँ बेटी उदास होकर सो जाते हैं। आधी रात को चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक होती है। जब टूनी बाहर जाकर देखती है तो एक मुसाफिर पंछी बाहर खड़ा होता है। चिड़िया, मैं एक मुसाफिर पंछी हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो मुझे। पंखी जी, मैं तो खुद बहुत गरीब हूँ, मेरे घर में सिर्फ 3 दाने चने की हैं। आप कहती हैं तो मैं आपको वही ला कर दे देती हूँ। चिड़िया ला दो, बहुत भूख लगी है। फिर टूनी चिड़िया उस पंछी को 3 दाने चने ला देती है। वो पंछी 3 दाने चने खाने लगता है। जो लोग दूसरों की मदद करते हैं, खुदा उनकी मदद करता है। ऐसा कहकर वो पंछी वहाँ से गायब हो जाता है। टूनी बहुत हैरान व परेशान होती है कि ये पंछी किस तरह गायब हो सकता है, लेकिन फिर वो इस बात को इग्नोर करके अंदर जाकर सो जाती है। टूनी को अभी सोए थोड़ी ही देर होती है कि उसकी सिलाई मशीन की आवाज़ से आँख खुल जाती है। टूनी उठकर देखती है तो उसकी सिलाई मशीन खुद ब खुद चल रही होती है और तरह तरह के कपड़े सिलाई कर रही होती है। वो पुरानी मशीन कैसे चलने लग गई खुद ब खुद? टूनी फौरन अपनी बेटी मीना को उठाती है। गुड़िया, ये मीना, ये देखो, ये सिलाई मशीन खुद ब खुद चल रही है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही ये पुरानी सिलाई मशीन कैसे चलने लग गई और तरह तरह के कपड़े कितनी जल्दी सी रही है, ये तो रुक ही नहीं रही। हाँ मम्मा, मुझे तो ये कोई जादुई सिलाई मशीन लगती है। थोड़ी ही देर में वो सिलाई मशीन ढेर सारे कपड़े सिलाई कर देती है। टूनी और उसकी बेटी मीना वो सारे कपड़े इकट्ठे करती हैं और सिलाई मशीन को रोक देती हैं। वो दोनों माँ बेटी बहुत खुश होती हैं। अगली सुबह टूनी वो सारे कपड़े ले जाकर बाजार में बेच देती है। उसे पहले ही दिन ढेर सारे पैसे मिल जाते हैं। इतने पैसे तो टूनी ने अपनी सारी ज़िंदगी में नहीं देखे थे। रात को टूनी घर वापस आ जाती है। अगले दिन टूनी फिर सिलाई मशीन घुमाती है। सिलाई मशीन खुद ब खुद चलने लगती है और दोबारा से तरह तरह के नए नए प्यारे प्यारे कपड़े बनाने लगती है। वो दोनों माँ बेटी बहुत खुश थी कि अब उनके हालात बदलने वाले हैं। कालू, एक चिड़िया के घर से तो फिर सिलाई मशीन के चलने की आवाज़ आ रही है। हमने तो इसकी सिलाई मशीन बेच दी थी, पर ये फिर इसके पास सिलाई मशीन किधर से आ गई? चलो उसके घर जाकर देखते हैं। टूनी के घर के बाहर कालू और गोरी खिड़की के बाहर से टूनी के घर झांकने लगते हैं। वो देखकर हैरान रह जाती हैं और उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि सिलाई मशीन खुद ब खुद कपड़े सिलाई कर रही थी। अरे कालू, ये क्या हो गया? हमने तो इसकी सिलाई मशीन बेची थी ताकि ये चिड़िया भूखी मरे। इसको तो कोई जादुई सिलाई मशीन मिल गई है लगता। चलो गोरी, घर चलें। हमने तो टूनी को भूखा मारने की सोची थी, मगर जिसने सारी ज़िंदगी मेहनत और हलाल खाया हो उसे कोई भी भूखा नहीं मार सकता। फिर कालू और उसकी पत्नी गोरी वहाँ से अपने घर वापस आ जाते हैं और टूनी अपनी बेटी मीना के साथ हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारने लगती है।
अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। और कमेंट बॉक्स में लास्ट में बताएं आपको मेरी कहानी कैसे लगी।